अमेरिका, भारत और ब्रिटेन अपने अपने फाइटर जेट जो हैं वो जापान के अंदर तैनात करने जा रहे हैं और बहाना ये बना रहे हैं कि हम जंगी एक्सरसाइजेस करने वाले हैं। हालांकि जापान के अंदर जहाजों की तैनाती का मकसद सिर्फ एक ये है कि इन्होंने रशिया को कंटेन करना है, चाइना को थ्रेट करना है स्टेट ऑफ द आर्ट, और शमाली कोरिया को थ्रेट करना है। नाजरीन ग्रामी, हम पहले दिन से आपको बता रहे हैं कि शमाली कोरिया जब भी अपना सुपर सोनिक मिसाइल टेस्ट करता है तो वो जापान के पानियों के अंदर गिरता है या फिर कभी कभार कोरियन पेनिनसुला के अंदर गिरता है। अब कोरिया जो शमाली कोरिया है उसको, चाइना को और रशिया को अमेरिका अब कंटेन करने के लिए भारत को कहता है कि तुम अपने जहाज लेकर आओ। अमेरिका के ऑलरेडी जहाज वहां पर मौजूद है, ब्रिटेन और भारत के भी जहाज इसी तरह जाएंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि जापान को क्यों बलि का बकरा बनाया जा रहा है, और यह भी सवाल पैदा होता है कि रशिया के साथ और जापान के साथ क्या ऐसे मामलात है जिसकी वजह से जापान के अंदर जहाज तैनात करके रशिया को थ्रेट किया जाएगा। शमाली कोरिया चूंकि जापान के पानियों के अंदर मिसाइल फायर करता रहता है तो उसकी बात तो समझ में आती है। चलो, जापान वालों ने रिक्वेस्ट भी की थी पिछले दिनों अमेरिका से कि अपने फाइटर जेट और अपने स्टेट ऑफ द आर्ट जो वेपन है वो लेकर आए, लेकिन उन्होंने रिक्वेस्ट अमेरिका को की थी, लेकिन साथ भारत भी आ गया है, ब्रिटेन भी आ गया है। मामलात क्या है, तमाम तर चीजें आज की इस वीडियो में डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब करके पास मौजूद घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। अब जापान के अंदर एक बहुत बड़ा मिलिट्री जो है जमवाड़ा इकट्ठा होने जा रहा है। जापान को बलि का बकरा बेसिकली बनाया जाएगा। हाल फिलहाल के अंदर देखा होगा कि क्वाड के समिट हो या फिर कोई और चाइना के खिलाफ समिट हो तो जापान बड़ी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है। जापान को यह पता नहीं है कि वो चाइना के एक मिसाइल की मार है और चाइना जब चाहे जापान के आइलैंड को तबाह कर सकता है। जापान के साथ अगर देखें तो पार्सले आइलैंड है, इसके अलावा स्पॉटले आइलैंड है, इनके ऊपर तनाव अब भी जारी है और चाइना ने इनके ऊपर अपने बेसिस बना लिए हैं और जापान कुछ नहीं कर पाया। नाजरीन ग्रामी, दूसरे नंबर पर आपको ये बताते हैं कि रशिया के और जापान के आपस में ताल्लुकात खराब हो रहे हैं क्योंकि इन दोनों मुल्कों के दरमियान एक आइलैंड है जिसका नाम है कुरिल आइलैंड, उसके ऊपर ये जंगी तनाव जारी रहता है। अब शमाली कोरिया का तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि वो जापान के पानियों के अंदर डायरेक्ट सुपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट करते रहते हैं और एक महीने के अंदर जापान के पानियों के अंदर शमाली कोरिया ने 4 मिसाइल फायर किए। तो आप खुद अंदाजा लगाइए कि जापान वाले तो अमेरिका के पांव पकड़ रहे हैं कि आप हमारे इधर आए और जहाज अपने तैनात करें। अब अमेरिका के जहाज 2 किस्म के जा रहे हैं, F-15, F-35 जहाज वहां पर तैनात होंगे, भारत के सुखोई 30 जहाज तैनात होंगे और ब्रिटेन के जो है ताफून जो फाइटर जेट है वो तैनात होंगे। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो भारत के सुखोई 30 फाइटर जेट है वो बेसिकली रशियन मेड है, रशिया ने बनाए हैं और अगर ये फाइटर जेट जापान के अंदर जाते हैं और रशिया को थ्रेट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं तो क्या रशिया और भारत के ताल्लुकात खराब नहीं होंगे? बिल्कुल खराब होंगे। और चाइना जो सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है, जो सबसे बड़ी दर्द सर बन चुकी है इन तमाम तर मुल्कों की, वो ये है कि चाइना ने हर तरीके से अमेरिका को मार लगाना शुरू की है। अमेरिका का एक ड्रोन था जिसका नाम XHQ-58 था, उसकी कॉपी बना ली थी और कॉपी किस नाम से बनाई थी? FH-98 के नाम से। तो ये कॉपी बनाकर वो फजा में उड़ाना शुरू कर दिया जिसकी वजह से अमेरिका काफी परेशान हो गया कि हमारी जो असल चीज है, हमारे ड्रोन्स हैं, हमारी ताकत जो है वो अब चाइना के हाथ लग चुकी है और चाइना जो है किसी वक्त भी अमेरिका को अब थ्रेट कर सकता है, किसी वक्त भी अमेरिका को किसी मैदान में मार सकता है। तो ये अमेरिका के लिए काफी दर्द सर बन चुके हैं।